Dear student, welcome to online class. मैं मैनेजर सिंह आपको कक्षा 8 का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। सेकेंड पेपर मैथमेटिक्स सेकेंड पेपर चैप्टर होगा आपका 8वां। ये चैप्टर का नाम है गुणनखंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुणनखंड को फैक्टर। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका यूज अब हम 11th में करेंगे, पढ़ेंगे, 9th में करेंगे, 10th में करेंगे, आगे जहाँ तक आप पढ़ाई करेंगे इसका यूज होता है। अतः इसको आप सावधानी से पढ़ें। तो पहला इसमें जो हेडिंग होगा जो नाम है गुणनखंड, गुणनखंड ही गुणनखंड फैक्टर। ये गुणनखंड क्या है? मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया कि ये गुणनखंड क्या है, तो कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? ध्यान दीजिएगा। हम एक संख्या ले रहे हैं, संख्या ले रहे हैं 2 × 3 × 5 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। देखिएगा 2, 3, 5 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, कितना हो रहा है? 30। यानी 30 का अगर हम खंड करें तो वह खंड क्या होगा? 2 × 3 × 5 होगा। यानी 2 × 3 × 5 का हम गुणा करते हैं तो जो प्राप्त फल होता है वह फल गुणनफल कहलाता है। गुणनफल कहलाता है। देखिएगा, और इसके गुणनफल के जो खंड होते हैं, देखिएगा गुणनफल के जो खंड होते हैं वह उस दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाता है। परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा। यानी किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो प्राप्त फल गुणनफल कहलाता है। और इस फल गुणनफल के जो खंड होते हैं वह खंड गुणनखंड कहलाते हैं। इसके बाद अगला जो हेडिंग होगा गुणनखंड ज्ञात करने की विधि। गुणनखंड ज्ञात करने की विधि, ये मेथड ऑफ फैक्टर। इसके विधि निम्न होते हैं। कई विधियां होती हैं गुणनखंड ज्ञात करने की। तो पहला हम लोग जो विधि पढ़ेंगे वो होता है उभयनिष्ठ विधि। या सार्वविधि।
ये जैसे हमने एक गुणनखंड का परिभाषा हम संख्या पर दिए हैं, उसी तरह हम व्यंजक के लिए परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग टोटल जो पढ़ेंगे वो व्यंजक के लिए ही पढ़ेंगे। तो जो गुणनखंड ज्ञात करने की पहला विधि आपका है घनिष्ठ या सार विधि। ये है क्या, देखिएगा, यदि कोई भी व्यंजक हमारे सामने कोई व्यंजक दिया गया हो तो उस पूरे व्यंजक में देखते हैं कि उस व्यंजक में कौन सा चर और अचर पूरे व्यंजक में मिल रहा है। जो मिलता है उसको बाहर निकालते हैं और बचे हुए व्यंजक को छोटे कोष्ठक में करके लिखने की जो सिस्टम होती है उस सिस्टम को घनिष्ठ या सार विधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए और क्लियर हो जाएंगे। हमारे सामने एक व्यंजक है, देखिएगा, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस एक्स जेड, ये व्यंजक है। ये व्यंजक में देखेंगे इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। एक गुणनखंड में सबसे पहले चेक करेंगे व्यंजक में कौन सा ऐसा जो आपका अचर है जो सब में मिल रहा है। यहाँ देख रहा है एक्स है, इसमें भी एक्स है, ऐसे भी एक्स है। यहाँ पर वाई है, इसमें वाई नहीं है। यहाँ पर जेड है, इसमें जेड नहीं है, इसमें जेड नहीं है। तो हमारा पूरे व्यंजक में एक जो आपका मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक्स। एक्स बाहर निकालेंगे और जो बचेगा उसको छोटे कोष्ठक में देखिए यहाँ क्या बच रहा है, वाई। अधन यहाँ पर कुछ ना बचे, जान लीजिए एक बचेगा, एक अधन यहाँ पर आपका जेड। यानी यह जो तरीका होता है व्यंजक का गुणनखंड करने की जो तरीका होता है वह तरीका आपका क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ विधि या सार विधि। उभयनिष्ठ विधि या सार विधि। दूसरा आपका है समूहन विधि। समूहन विधि क्या है, देखिएगा, समूहन जैसा नाम है उसी तरह काम होगा इसका। समूहन यानी समूह, ऐसा व्यंजक हमारे सामने दिया गया हो जो समूह में जो होना चाहिए वो जोड़ा में होगा, 2 का जोड़ा में होगा, 3 का जोड़ा में, 4 का जोड़ा में, ये समूह बनाएंगे। तो ये समूह बनाकर जो आप उभयनिष्ठ गुणनखंड तब तक निकालते हैं जब तक कि वह उभयनिष्ठ गुणनखंड निकलता है। ये जो विधि होता है समूहन विधि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए और क्लियर हो जाएंगे। जैसे ए बी धन बी सी धन डी डी ए धन बी सी, ये व्यंजक हमारे सामने है। तो परिभाषा मैंने बताया कि समूहन यानी समूह में जोड़ा बनाकर, 3 का जोड़ा बनाकर, 2 का जोड़ा बनाकर, 3 का जोड़ा बनाकर या 4 का जोड़ा बनाकर तब तक उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकालते हैं जब तक कि दिए गए व्यंजक का पूरा गुणनखंड निकल ना जाए। यह जो विधि होता है समूहन विधि होता है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 पदों से मिलकर एक व्यंजक बना हुआ है। तो 4 यानी 2 का जोड़ा बनाएंगे। अगर यह आपका 6 यही पद आपके 2 3 4 5 6 होता तो 3 का जोड़ा बनाते, और यही आपका अगर 8 होता तो 4 का जोड़ा बनाते। जोड़ा बनाने समूह में बनाकर जो इसको क्या करते हैं
गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ देखिए का वरिष्ठ गुणनखंड है बी और बी निकल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा ए धन सी, यहाँ पर ए बचेगा, बी निकल गया, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पर सी अधन, यहाँ पर आपका डी निकलेगा, यहाँ पर आपका ए बचेगा अधन सी। अब पूरे में देखिए तब तक वरिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं जब तक कि दिए गए व्यंजक का पूरा वरिष्ठ गुणनखंड बाहर न निकल जाए। यहाँ देखिए चेक कीजिए, ये धन सी है, ये धन सी, अब बाहर निकलेगा, अब ये धन सी बचेंगे, वो क्या निकलेगा अनदर कोष्ठक में, ये आपका आ जाएगा बी धन डी। अब इसके बाद आपका खंड नहीं होगा, यानी अब वरिष्ठ गुणनखंड बाहर नहीं निकलेगा। यही आपका इस दिए गए व्यंजक जो आपका है उस व्यंजक का वरिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। ये बी धन डी सी धन डी ए धन डी सी का जो खंड गुणनखंड होगा वो क्या होगा ए धन सी और बी धन डी होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला जो विधि होगा वो वर्गांतर विधि। तीसरा जो होगा वर्गांतर विधि, यह विधि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।